जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। इससे पहले के क्लास में समझाए थे ग्रह क्या होता है और सूर्य और तारा के बारे में बताए थे, सौरमंडल क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। अब हम जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारा पृथ्वी ग्रह के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी के बारे में बताइएगा कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जो ध्रुवों पर चपटी है। बताएंगे पृथ्वी जो है का एक विशिष्ट अपना आकार है जो ध्रुवों पर चपटी है, जिसे जियोड या भू जियोड कहते हैं या फिर भू आभ कहते हैं, और चपटा एवं अंडाकार कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जो है आकार है ध्रुवों पर देखा जाए तो इसका जो आकार ध्रुवों पर चपटी है, जिस कारण जिसे जियोड या भूआभ कहते हैं या तो फिर चपटा या अंडाकार कहा जाता है। और इसकी आयु की बात करें, पृथ्वी का जो आयु की बात किया गया है तो 4.6 अरब वर्ष अनुमानतः ऐसा लगाया गया है। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो बताएंगे 5.97 × 10⁻24 टन इसका जो है द्रव्यमान है। और व्यास की बात करें तो बताएंगे 12,742 किलोमीटर इसका क्या है, पृथ्वी का व्यास है। और पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6370 यानी 6,370 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। और परिधि की बात करें, पूरा घेरा की बात करें तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 75 किलोमीटर इसका परिधि बताया गया है। और बताएंगे कि आयतन की बात करें तो पृथ्वी का आयतन बताएगा कि इसका जो आयतन है 10.83 × 10⁻24 लीटर इसका आयतन है। और सतह का कुल क्षेत्रफल जो है इसका है 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है सतह का क्षेत्रफल है। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितना है, 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। और आगे बात करें औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और सर्वाधिक गहरा इसका जो है बताएंगे धरती का सबसे जो है पृथ्वी ग्रह का सबसे गहरा जो है गहरा तल कौन है, मरियाना ट्रंच है, जिसका गहराई बताएंगे। गहराई बताइएगा कितना है, तो बताएंगे गहराई के बारे में। इसकी गहराई की बात करें तो बताएंगे इसका जो मरियाना ट्रंच है यानी 11,033 मीटर जो है गहरा है। और औसतन जो है तापमान इसका कितना है तो बताएंगे 15 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक नीचा स्थल खंड जो है मृत सागर है जो 397 मीटर पर स्थल पर ऊंचाइयों पर है। और बताएंगे सबसे नीचा स्थल खंड है। और सर्वप्रथम बताएंगे सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का मापन जो है 200 ईसा पूर्व जो है यूनान में एरेटोस्थनीज ने किया था। इस प्रकार पृथ्वी के गोलाकार आकृति की सबसे पहले खोज भी एरेटोस्थनी ने की थी, परंतु इसका अनुमान सबसे पहले बताएंगे अनुमान सबसे पहले अरस्तु ने लगाया था। सबसे पहले अनुमान इसका किसने लगाया था, अरस्तु ने लगाया था। और बताइएगा अरस्तु ने इसका सबसे पहला अनुमान लगाया था। और बताएंगे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव की बात करें तो पृथ्वी की जिस धुरी पर घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। मतलब पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है उसे कहते हैं पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इस प्रकार इसका अक्ष इसकी जो है कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है तो बताएंगे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे बात करेंगे कि इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। इतना रफ्तार जो है किसकी वजह से, तो ये झुकी रहने के कारण जो है 65.5 डिग्री का कोण बनाने के कारण झुकी हुई अपने अक्ष पर इसी के सहारे या जो है अपनी धुरी पर घूमती है। लगभग 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गति से घूमती है। और आगे बात करें कि पृथ्वी बताएंगे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसी वजह से होता है। पृथ्वी पर देखिएगा जो भी ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ है वहाँ क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष स्थिति में यानी वार्षिक गति के कारण होती है। पृथ्वी का जो है इसका जो है मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसी के वजह से होता है, झुके रहने के कारण। और यदि पृथ्वी ग्रह की बात करें तो बताएंगे पृथ्वी ग्रह जो है यह शुक्र और मंगल ग्रह के जो है बीच स्थित है, मध्य स्थित है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ जीवन 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ है। और इसका विषुवत व्यास बताएंगे, पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना है तो 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,713 किलोमीटर है। और अंतर लगभग कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी जो है ध्रुवों की बात करें
विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो दोनों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। और पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान जो है ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। यदि कोई व्यक्ति मतलब यदि कोई वस्तु को पृथ्वी के चारों घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई वस्तु को जो है उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगती है। मतलब हुआ कि यदि आप कोई वस्तु गिराते हैं तो पृथ्वी के ही दिशा में क्या करती है, चक्कर लगाने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। और बताएंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी का अपना भूचुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में से अंतरिक्ष में फैला है। यह पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय की विकिरण से बचाता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है इन सब चीज़ों से बचाता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में केरल के थुम्बा से गुजरती है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा जो है भारत में केरल के थुम्बा से गुजरती है। और बात करें खगोलीय एकक की बात करें तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहा गया है। और आगे ध्यान रखिएगा कि जो है पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक कोरोड जो है एवं प्रावर मेंटल के मध्य और लौह आयरन और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2226 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है जिसे बाहरी कोरोड कहते हैं, जिसे हम बाह्य कोरोड कहते हैं। इतना बात जो इसमें स्थित है। और बात बताइएगा कि जल की उपस्थिति के कारण इसे और क्या ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और बताएंगे जिसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लग जाता है। देखिए सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसका जो है इसका लाइट पहुंचने में धरती पर 4.2 वर्ष का समय लग जाता है, यानी कि 4.2 वर्ष का समय लग जाता है। और जो अल्फा सेंचुरी जो बताएंगे जो अल्फा सेंचुरी समूह का जो है तारा है यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये था हमारा पृथ्वी ग्रह के बारे में, जिसे हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी ग्रह के बारे में इतना जानकारी था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें मुख्य पॉइंट जो भी आएगा अगले ग्रह के बारे में, इसका जो उपग्रह के बारे में बता देंगे अगले पार्ट में। हम अब अगले पार्ट में चंद्रमा के बारे में बता देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।